हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हमने वीडियो लेकर आए AGTA से MCQ क्वेश्चन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। DDT क्या है? DDT क्या है? तो ये आपका धूम्रक विष है एक। इसका प्रयोग 1950 में किया गया था। पचास के बाद कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ और यह मलेरिया के विरुद्ध उपयोग किया जाता है, मच्छरों खटमलों को मारने के लिए। और जाना जाता है डाइथेमेट के रूप में। ये कीटनाशी है। डाइथेमेट बहुत प्रभावशाली होता है। तो ये आपका भनकों के विपरीत, माहों के विपरीत और फल मक्खी के विपरीत। तो इसका ऑप्शन होगा सभी। निम्न में कौन सी ठंडक वाली फसल से संबंधित नहीं है? तो आपकी भिंडी आपकी गर्मियों की है। पका फूल गोभी, गाढ़ गोभी, पत्ता गोभी ये आपकी ठंड के मौसम की नहीं, रबी की। और ये भिंडी आपकी खरीफ की। एक हेक्टेयर फूल गोभी की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? फूल गोभी की तो 500 से 650 ग्राम। 500 से 650 ग्राम फूल गोभी की इसकी आवश्यकता। पत्ता गोभी के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। और सीताफल के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और मिर्च के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सीताफल के लिए बीज 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मिर्च के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। फल मुख्यतः साधन है, तो आपका खनिज का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी और विटामिन का भी। तो ऑप्शन होगा सभी। विटामिन सी प्राप्त होता है, तो ये आपको होता है पपीता में। विटामिन सी आपके प्राप्त होता है, तो ये आपके खट्टे फलों, रसदार जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, चुकंदर, सेब, पालक, पपीता में पाया जाता है। पालक नुकसानदायक है, तो ये आपका आम के लिए भी, पपीते के लिए, लीची के लिए। तो ऑप्शन होगा इनमें सभी। सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय है, तो ये बसंत ऋतु। सदाबहार जो पौधे लगाने का उपयुक्त समय है, तो वो आपका है बसंत ऋतु। भारत में शहद का कुल उत्पादन कितना होता है? तो भारत में शहद का कुल उत्पादन होता है वो 10.2 हजार टन। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 64.9 हजार टन शहद का उत्पादन हुआ था।
VAM क्या है? VAM एक प्रकार का कवक है। VAM एक प्रकार का कवक है जो जड़ों, पौधों की जड़ों और मृदा में पाया जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये आपके मानसून लिया गया अरबी भाषा से। कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपको होता है 2.5%। इंजन का bhp प्रदर्शित करता है। तो पीटीओ की पुल शक्ति को प्रदर्शित करता है। टमाटर की बीज दर रखी जात कितनी होती है? तो 350 से 500 ग्राम। ऑप्शन इसका ही होगा। 300 से 350 ग्राम, कभी कभी 300 से 350 ग्राम, और कभी यहाँ पर 300 से 500 ग्राम होता है प्रति हेक्टेयर बीज। फूल गोभी में 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। प्याज में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और मिर्च में 1 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कार्बन की मात्रा किस गुणांक से प्रदर्शित करते हैं? तो 1.724 से। SR की गणना की जाती है। तो ये की जाती है आपकी सोडियम जेल-डाल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में P2O5 को फास्फोरस में बदलने के लिए P2O5 को किससे गुणा करते हैं? तो आपको 0.44 से गुणा करते हैं। जो P का परमाणु भार है 23.97। तो P2O5 बराबर 14.89 बटे 61.94 141.89 बराबर 0.43। तो इसका ऑप्शन होगा 0.44। अधसाली गन्ने की रोपाई किस महीने में करते हैं? अधसाली गन्ने की रोपाई जुलाई अगस्त में करते हैं। अधसाली गन्ना
मुख्यतः महाराष्ट्र में बुआई की जाती है, जबकि अधिकांश भारत में बुआई बसंत ऋतु में की जाती है। नॉरिंगटन एक प्रजाति है, यह नॉरिंगटन एक बोना जीन है। तो नॉरिंगटन एक बोना जीन है, ये गेहूं का है, धान का ओराइजा सटाइवा, ज्वार का बॉटनी, हार्डियम बल्गा, गेहूं का ट्रेटिका मैस्टिकम। निम्नलिखित में लागत का कारक है। तो निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा। प्रिसिशन फार्मिंग क्या है? तो बाढ़, ऑप्शन नंबर 2, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? तो बुंदेलखंड के लिए आपका ज्वार, पहला ऑप्शन सही होगा, ज्वार, अरहर, परती गेहूं, तिल, अलसी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? तो ये सूखी मृदा की होती है, ऑप्शन नंबर 3। एक्सटेंशन शब्द प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया? तो ये आपके 1873 में इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा यूके में। पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 के दशक में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3। क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। 1966 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रथम क्रांति, फर्स्ट दुग्ध क्रांति 1966 तथा द्वितीय क्रांति 1970 डॉक्टर बर्गज कुरियन के द्वारा दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। वीर्य 196 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायोप्रिवेशन के तहत रखा जाता है, जो माइनस 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायोप्रिवेशन पर रखे गए वीर्य से अधिक बेहतर एवं कारगर होता है। गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? ये आपका होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय भैंस का औसत तापक्रम होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय का आपका हो गया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ का 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बकरी का 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
आज के आपके एजीटी के लिए एमसीक्यू टेस्ट हो गए। आज 30 क्वेश्चन थे और आगे के क्वेश्चन अपन कल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अपने तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।